मैं 3 ट्रेलर देख के आया हूँ और तीनों ही कमाल की है। एक थोड़ी स्लो है, लेकिन तीसरी और पहली कमाल की है। तो एक पिक्चर आ रही है आर माधवन का, और उस पिक्चर का नाम है जेडी नायडू। और मैं पहला रिएक्शन दूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या बना मुझे देख कर के ट्रेलर को, कि हम किसकी बात कर रहे हैं यार। अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, कि भाई ये बंदा बूढ़ा नहीं हो रहा है, फिर ये बंदा क्या दिख रहा है। हमने आर माधवन को नोटिस ही नहीं किया कि भाई एक ही पिक्चर में 4 बार, मतलब लिटरली 4 से 5 बार एक ही पिक्चर में लुक चेंज, कभी जवान, कभी कभी कम एज का, कभी 25 का, कभी 23 का। तुम जाके ये ट्रेलर देखो, तो और आर माधवन को देखो कि क्या दिख रहा है बंदा, इतनी वर्सटैलिटी। और ट्रेलर की बात करूं तो मुझे देखो, मुझे जहाँ तक इस पिक्चर की बजट की बात है ना, तो बहुत ज़्यादा भी होगी ना बजट, तो 100 करोड़ के अंदर ही होगी। और इस पिक्चर को, क्योंकि आर माधवन को हम लोग सो कॉल्ड बाकी सुपरस्टार की तरह नहीं गिनते कि आर माधवन बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन बंदे के पास पूरी क्वालिटी है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। उनकी वर्सटैलिटी, उनकी जो वर्सटैलिटी है, पिक्चर क्या लग रही है। पिक्चर ट्रेलर देख के आपको ना फील होगा कि हम उस समय में पहुंच गए। पता है कौन थे जेडी नायडू? ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब ये इन्होंने बस प्राइमरी पास किया था। उसके बाद इन्होंने इंडिया की पहली इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक मोटर बनाई। इंजीनियर थे ये, बिजनेसमैन थे ये। वो तो क्या थे, मेरी बहुत अच्छी रिसर्च नहीं है इन पे, बस मैं बेसिक बेसिक रिसर्च करके आया हूँ कि ये पिक्चर किसकी बायोपिक है। तो जो मैंने बताया, बाकी अगर मैं सिनेमा की बात करूँ, अगर मैं इनके बारे में नहीं भी जानता, अगर मैं सिनेमा की बात करूँ और सिनेमा में जो सीन्स दिख रहे हैं उसकी बात करूँ, तो वो बहुत ही कमाल का है। कमाल का है। कुछ कुछ शॉट्स हैं, कुछ कुछ जो जो गाड़ियाँ यूज़ की है, उन उन गाड़ियों को लोग रोड पे चलाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ऐसी गाड़ी अगर टूट गई तो बनेगी कि नहीं बनेगी। इस फिल्म के ट्रेलर में इस उस तरह की गाड़ियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है भाई। मतलब बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। पुरानी मतलब पुराने समय को आज के समय के साथ मिला के पिक्चर बनाना, ताकि लोग थोड़े रिलेट भी कर पाएँ। जिस तरीके से ट्रेलर कट किया गया है, एकदम थोड़ा स्पीड में कट किया गया है, बहुत सारे शेड्स दिखाए गए हैं और बहुत सारा हीरोइज्म। ट्रेलर देखो, ट्रेलर वैसे एक ही लैंग्वेज में अभी आया है, जो उनका कोड लैंग्वेज है शायद तमिल। तो मुझे समझ में नहीं आया डायलॉग्स, लेकिन अगर ये हिंदी ट्रेलर भी होगा तो ये मुझे पता है कि कमाल का होगा इसका जो डायलॉग्स होंगे, क्योंकि इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में भी ना ये काफ़ी कमाल का दिख रहा है, काफ़ी कमाल का। तो अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रेलर। तो सनी देओल की एक और पिक्चर आ रही है। पिक्चर का नाम है नाम भूल गया पिक्चर का यार, क्या था, बंटवारा। बंटवारा 1957, 1947। ठीक है। इस पिक्चर का पता है मुझे ना, ट्रेलर 1 थोड़ा सही लगा था, ठीक है, लेकिन ट्रेलर 2, अरे देखो ट्रेलर 2 में ना तुमको एक चीज़ फील होगा कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया ना, उसकी वजह से शायद थोड़ा अजीब लग रहा है ट्रेलर। लेकिन जिस जिस सीन्स में सनी देओल है, मतलब वो सीन ना तुम्हारा ध्यान खींचेगा, अरे यार ये क्या था, अरे यार ये क्या था। ठीक है, मुझे बहुत ही मिक्स फीलिंग आई इस ट्रेलर को देख करके, क्योंकि डायरेक्टर जो हैं थोड़े पुराने माइंडसेट वाले हैं। उन्होंने बहुत टाइम से कोई पिक्चर बनाई नहीं है, राजकुमार संतोषी ने, और बहुत टाइम बाद कुछ कुछ लेके आ रहे हैं, तो ठीक ही लग रहा है। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर है। मुझे बहुत मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो उसकी कास्टिंग है और जिस तरह के सीन्स दिख रहे हैं सनी देओल के साथ, इसमें एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर की ज़रूरत थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये मात खा गया। और मैं सनी देओल की पर्सनैलिटी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सनी देओल नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल इंटरव्यूज़ में बड़े ही शांत और बहुत ही, मतलब देख के लगता बंदा, मतलब ऐसे दबा हुआ रहता है हमेशा हमेशा। ऐसे दब कभी भी ऐसे तन के बात नहीं करता, हमेशा हमेशा लो वॉइस में, बहुत ही आराम आराम से बात करता। लेकिन पिक्चर में जो ट्रांजिशन होता है इस बंदे का, मतलब इनकी पिक्चर देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये नॉर्मल लाइफ में ऐसे झुक के आराम से सीधे से सिंपल तरीके से बात करने वाला बंदा है, या फिर कम बोलने वाला बंदा है।
और एक तीसरा ट्रेलर, तीसरा एक बांग्ला मूवी का ट्रेलर है। वो मूवी का नाम है काटुकुटु काटुकुटु बोड़ो। ये एक पहली बांग्ला फिल्म है और मैं इसके ट्रेलर से इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस फिल्म का बजट बहुत नहीं है। मैं तुमको बता दूँ कि बांग्ला फिल्म अगर बहुत अच्छा कमाती है ना, तो 20 करोड़ कमाती है, बहुत अच्छा। वो भी अगर थोड़ा बहुत कैश को मैनिपुलेट कर ले तो 20 करोड़ जाती है। तो सोचो कितनी छोटी इंडस्ट्री है और कितना कम पैसा है इंडस्ट्री में। लेकिन इस इंडस्ट्री का क्लास रहा है शुरू से कम पैसे में बहुत अच्छा सिनेमा दिखाने का, बहुत अच्छा। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस इंडस्ट्री ने बहुत ही कम कम बजट में क्या क्या अचीव किया है। तुम जाके देखोगे ना कोई भी पिक्चर बांग्ला की, कभी मन करे तो जाके देखना बांग्ला फिल्म। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पिक्चर 10 लाख 20 लाख की पिक्चर है। और होती है, बांग्ला फिल्म 10 लाख 20 लाख 30 लाख की भी होती है, और वो आराम से 1-2 करोड़ कमाती है और फिर खुश हो जाती है। लेकिन इस फिल्म को मैं इसलिए अलग से अप्रिसिएट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके पास बजट नहीं होगा, नया हीरो है, और जो हीरो है वही डायरेक्टर भी है, समझे। तो मुझे लगता है इसके पास बहुत कम बजट है, उसमें इसका जो अटेम्प्ट है, तुम जाके ट्रेलर देखो, तुम्हें समझ में आया कि जो जो शॉर्ट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत बांग्ला समझ में आता है, मैं थोड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ था, तो उसकी वजह से मैं बांग्ला समझ पाता हूँ। और मैंने कई सारी फिल्में देखी हैं बांग्ला की। मुझे मेरा फेवरेट सुपरस्टार देव है। तो मैं बस इस अटेम्प्ट के लिए चाहता हूँ कि लोग उसको देखें और इस पिक्चर को सुपर हिट बनाएं। मैं बंगालियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा अपनी इंडस्ट्री की तरफ भी देखो। कुछ फिल्में बन रही हैं अच्छी, वो अगर अंकुश अंकुश की फिल्में जो बनती है उसको थोड़ा इग्नोर मार दो, चलता है लेकिन एक बंदा है देव, और मुझे ये बंदे में काफ़ी होप नज़र आ रही है, काफ़ी होप कि अगर ये बंदा एक्टर है, और अगर तुम इसे सपोर्ट करते हो, इससे वो कलेक्शन ला कर देते हो, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 50 लाख 60 लाख की होगी, इतना ही मिला होगा बजट। 1-2 करोड़ की पिक्चर में तो देव की पिक्चर बन जाती है। हाँ, देव बहुत बड़ा सुपरस्टार है बांग्ला सिनेमा का। उनकी पिक्चर बनने में 2-3 करोड़ 4 करोड़ खर्च होता है, और कुछ साल पहले तक देव की फिल्म भी 4-5 करोड़ ही कमा रही थी, और उसको हम सुपर हिट कह रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उसको जाकर देखें, लोग इस पे बात करें, और अगर अच्छी बातचीत हुई तो ये पिक्चर पैन इंडिया भी रिलीज़ हो सकती है, हिंदी में भी आ सकती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे फिल्में आएँ, ऐसे डायरेक्टर्स आएँ, ग्लोबली आएँ, जो जिनमें वो गट्स हैं कि वो कुछ नया दिखा सकते हैं हमें। और मुझे लग रहा है कि हमारे पास वो डायरेक्टर्स हैं, हम बस वो स्पेस नहीं दे रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।